और जब मैं उनको दबाता था और वो सो जाते थे तो मेरा दिल करता था कि ये डिस्टर्ब ना हो, लेकिन मेरे वाले साहब ने तलवार की बजाय एक चिमटा बनाया जो अमन और मोहब्बत की पहचान बना। उसमें सैड सॉन्ग होते हैं तो उसमें मैं कभी भी चिमटे को वो। क्या लोक फनकार की ज़िंदगी दूसरे फनकारों से ज़्यादा मुश्किल होती है? जी बिल्कुल, होता यूँ है कि जो लोक फनकार होता है उसकी ख़ास तौर पे जो आवाम के साथ प्यार होता है, जो मोहब्बत होती है उनके साथ, वो हमेशा आवाम उन्हें अलग नहीं समझते अपने से। लोक फनकार असल में मुश्किल ये पेश आती है कि लोक फनकार की अपनी नींद नहीं होती और उसका अपना मिजाज भी नहीं होता। हर बंदे का मिलने का स्टाइल उसका ऐसे होता है जैसे वो घर का फ़र्द होता है। तो मैं समझता हूँ कि लोक फनकारी में ये सबसे मुश्किल मरहला होता है। जी अगर आप इजाज़त दें तो मेरे रियाज़ का टाइम हो गया है, अब रियाज़ कर लें थोड़ा सा। मामा मामा ठंडी छाव मां दे दिल विच चाप। आप तो पक्के क्लासिकी गुलकारों की तरह हारमोनियम पर रियाज कर रहे हैं, जबकि लोक फनकारों के लिए तो शायद ऐसे तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं होती। मौसीकी तो है ही समंदर, तो इसमें जितना भी सीखा जाए वो कम है और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ अल्लाह मुझे और कामयाब करे इसमें कि मैं किसी उस्ताद से कोई अच्छी ऐसी बात ले सकूँ जो कि मैं चाहता हूँ कि आवाम तक पहुँचाऊँ। आपके नाम के साथ लोहार का लफ्ज़ शामिल है। कहाँ मौसीकी जैसी नरमो नाजुक चीज़ और कहाँ लोहार जैसा सख्त नाम, ये तो बड़ा तज़ाद है। एक्चुअली है क्या कि लोहार हमारी कास्ट ऐसे बनती है कि हम मुग़ल हैं, वो मुग़ल जिन्होंने जंग के दौरान ढालें और तलवारें बनाई थीं, तो हमें उस निस्बत से लोहार लोग कहते हैं। लेकिन मेरे वाले साहब ने तलवार की बजाय एक चिमटा बनाया जो अमन और मोहब्बत की पहचान बना। पूरी दुनिया में वही लोहार ने एक नरम और प्यारा खूबसूरत मैसेज दिया जो प्यार का था। आपके कमरे में कोई बेड या चारपाई नज़र नहीं आ रही, क्या आप ज़मीन पर सोते हैं? जी बिल्कुल, मैं ज़मीन पे सोता हूँ और उसकी वजह ये है कि बचपन में मैं अपने वालिद के रूम में मैं सोया करता था और वहाँ पे किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी और एक ही चारपाई होती थी, वो चारपाई पे बड़े शौक़ से सोते थे और जब मैं उनको दबाता था और वो सो जाते थे तो मेरा दिल करता था कि ये डिस्टर्ब ना हो, तो मुझे भी नींद वहीं पे आ जाती थी और मैं नीचे अपना तकिया लेके आराम से सो जाता था। तब से मेरी ये आदत बन गई है कि वो मैं नीचे ज़मीन पे सोना ज़्यादा पसंद। आपकी परफॉर्मेंस में आपका गाना अहम है, ढोल की थाप या चिमटे की ताल? आम रूटीन में मेरे बारे में ये कहा जाता है कि ढोल दी थाप होवे, चिमटे दी ताल होवे, ते आरफ लोहार होवे, ते मैदान किद्दां ना चुकया जाए। यानी कैफियत होती है हर प्रोग्राम की, हर गाने की। उसमें सैड सॉन्ग होते हैं तो उसमें मैं कभी भी चिमटे को वो सामने नहीं लेके आता। ताल भी उदास हो जाती है, चिमटा भी उदास हो जाता है। दुनिया भर में तो चिमटा
आग बुझाने के काम आता है। आप इससे मौसीकी में मदद कैसे ले लेते हैं? मैं समझता हूँ कि ये जो मेरा चिमटा है, ये वो आग नहीं बुझाता, ये मन की आग बुझा देता है और प्यार को सामने ले आता है और इंसान फ्रेश हो जाता है, उसको लगता है कि मेरे दुख का कोई महरम मिल गया है। लोक मौसीकी और पाप मौसीकी में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? कौन सी मौसीकी बेहतर है? हर मौसीकी का अपना रंग है। जो लोक मौसीकी है वो कभी मरती नहीं है, वो इंसान के अंदर मौजूद है, माँ की लोरी की शक्ल में। इसके अलावा बेशुमार इसके रंग हैं। जो पॉप म्यूज़िक है वो हर दौर में पॉपुलर रहा है, उसमें एक लिमिट होती है, एक टाइम होता है कि वो पॉपुलर रहता है।